पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी अब तक का कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट माने जाने वाला डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देश में दस्तक दे दी, जिसे अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। और डराने वाली बात तो यह है कि देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिलने के बाद अब पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आ गया है। इसके अलावा पंजाब में 2 और हरियाणा के फरीदाबाद में भी डेल्टा वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये मामला फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में पाया गया, जहां मरीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके संपर्क में आए कॉन्टैक्ट की तलाश शुरू कर दी है। या जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ से हर महीने जो सैंपल की जाती है रैंडम, एक तो 5% ऑफ टोटल पॉजिटिव, दूसरा है कि जितने री इन्फेक्शन केसेस आते हैं, एक बार के बाद दूसरी बार भी हो गया, तो उन लोगों के सारे सैंपल, और कोई भी फॉरेन रिटर्न या तो फॉरेन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन फॉरेन ट्रेवल करके आया हो, तो उनमें अगर पॉजिटिव आता है तो वो सारे पॉजिटिव सैंपल्स को IGIB होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी जाती है। ये एक ट्रेंड है जो हम लोग हर महीने भेजते हैं। बट ये जो आया है, डिटेक्ट हुआ है, ये उससे नहीं हुआ है। हम लोग, हमारा ESIC का एक DBT जो THSI फरीदाबाद में इंस्टीट्यूट है और एक मल्टी सेंटर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, ये लास्ट 1 ईयर लगभग हो गया। हम लोग फर्स्ट वेव में भी कलेक्ट किए थे, इस बार भी किए थे। तो उसमें एक प्रोजेक्ट में हम लोगों का कुछ सैंपल अराउंड 165 का हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, उसमें IGIB पार्टनर है उस रिसर्च में, तो उनको हम लोग भेजे थे। तो जब ये एनालिसिस चल रहा है तो जैसे ही पॉजिटिव होता है तो दे आर अलर्ट कि कोई भी अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट या कोई भी, ये तो एक आया, एनी म्यूटेशन डिटेक्ट होता है तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं। तो ये कल मुझे जैसे ही पता चला कि कोई एक पॉजिटिव यहाँ डिटेक्ट हुआ है, तो हम लोग ने, हमारे डीन सर का भी फ़ोन आया, सिविल सर्जन का आया, सभी को, तो इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये कहाँ से है, कैसे हुआ। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा है, जरा इसे समझिए। देश में कोरोना की जिस दूसरी लहर ने भयानक तबाही मचाई, उसके पीछे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट माना गया। लेकिन अब यही वेरिएंट अपना रूप बदलकर बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहले ड्रॉपलेट के जरिए फैलता था, जिसमें करीब 15 मिनट संपर्क में आने से डेल्टा वेरिएंट फैलता था। तो वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए फैल रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट करीब 30 सेकंड संपर्क में आने से फैल रहा है। तो वहीं WHO का कहना है कि दुनिया के 85 देशों में अब तक डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। यही कहना चाहूंगा कि थर्ड वेव अगर हमें रोकनी है या उसको डिले करना है तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वेरिएंट्स नए नए आएंगे जो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे। लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट आए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखें, अगर हम मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनाएं, तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ही फैलता है। अगर हम वो दूरी रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, जिससे जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसॉल है वो ना बने, तो वायरस आगे फैल नहीं पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं यही अपील करूंगा कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखना है। इन संकेतों से चेतावनी साफ है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जरा भी लापरवाही घातक हो सकती है। अगर इस नए वेरिएंट से बचना है तो कोरोना के नियमों की पालना करनी होगी। पंजाब तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गोड़ की रिपोर्ट।